बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। तब हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर सम्राट बनकर विराजमान हो गए थे। बहुत समय तक इन्होंने वहां राज किया और जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना मिली, उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय पर्वत पर जाने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है उनकी स्वर्ग यात्रा और एक एक करके उनकी मृत्यु का रहस्य। 5 पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकलते हैं। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पवित्र पर्वत है। मान्यता है कि इस पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग निकलता है। कई पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। पांडव सन्यासी का भेष धारण कर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चलता है। इस यात्रा में चलते हुए सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी यात्रा चालू ही रखते हैं। चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर जाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं कि आखिर क्यों यात्रा पूर्ण किए बिना ही द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी हम सब की पत्नी होने के बावजूद केवल अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करती थी। इसी के कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। और इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी भूमि पर गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। भीम फिर युधिष्ठिर से वही सवाल पूछता है। इस पर युधिष्ठिर कहता है कि सहदेव बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे अपनी बुद्धि तर्क कौशल पर बहुत ही अभिमान था और इस यात्रा में वही अभिमान बाधक बन रहा था और इसीलिए वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और रास्ते में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी यही हुआ और वो भी चलते चलते भूमि पर गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भीम ने फिर युधिष्ठिर से वही सवाल पूछा और युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नकुल संसार का बहुत ही सुंदर पुरुष था। कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो सकता था, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही अभिमान था और यही कारण था कि वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। आगे चलते हुए अर्जुन भी बीच यात्रा में ही भूमि पर गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ था और उसे इस पर बहुत अभिमान था। उसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया, इसीलिए अपनी यात्रा पूरी किए बिना ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। और इसी क्रम में अंत में भीम भी जमीन पर गिर गया और उसने अपने गिरने का कारण युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हें अपने शारीरिक बल और शक्ति पर इतना अभिमान था कि तुम इसके द्वारा ही अपनी यात्रा पूरी करना चाहते थे, इसीलिए तुम भूमि पर गिर गए। युधिष्ठिर का जवाब सुनते ही भीम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला कुत्ता ही इस यात्रा में शेष बचे थे। वो अपनी यात्रा कर आगे बढ़ने लगे। तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग में चलने के लिए आमंत्रित किया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उनका साथ देने वाला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा। देवराज ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर बगैर कुत्ते के जाने को तैयार नहीं हुए। इस पर कुत्ते ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वो स्वयं यमराज थे। तभी उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, आप अपने धर्म से बिल्कुल भी नहीं डिगे। आप इस परीक्षा में सफल हुए। अब चलिए आप अपना स्वर्ग में स्थान ग्रहण कीजिए। और युधिष्ठिर उस विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो पहले ही अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। उन्हें उनके भाइयों के पास ले जाया गया, जहां बहुत ही अंधकार था और वहां नर्क जैसा वातावरण का एहसास होने लगा। उनसे मिलने के बाद युधिष्ठिर से कहा गया कि वो वापस स्वर्ग की ओर चले। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे स्वर्ग की चाहत नहीं है, मैं अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ यहीं रहूंगा। इसके बाद वहां प्रकाश हो गया और सभी देवी देवता आए और उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा की गलत मृत्यु का समाचार बताकर युधिष्ठिर ने जो पाप किया था, इसीलिए कुछ समय के लिए उन्हें नर्क का अनुभव करना पड़ा था। और इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आराम से रहने लगे।